अरे बापड़े, इतना बड़ा कांड हो गया अरे बापड़े के साथ। भाई साहब, कन्यादान वाली बेटी के साथ इतना बड़ा घटना घट गया। भगवान मतलब उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब पता नहीं वो बेचारी कौन सा किस्मत लिखवा के आई है, उसका दुख तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब जो भी चीजें होती है ना जीवन में, जितना दुख होता है ना वो उसी बेचारी की किस्मत में लिखा हुआ है। मतलब भगवान आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आता है उस बच्ची के ऊपर, जिस बच्ची के पीछे सारा मतलब कि क्या बोले सारा जमाना लगा हुआ है। मतलब कोई भी इंसान जो है ना उसको नहीं छोड़ा। इंसान तो इंसान, जानवर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब भाई साहब, इस बेचारी का दुख शायद इस जन्म में खत्म नहीं होगा। जितना इसको भारी भरकम दुख है, जितना दुख ये झेली है अभी तक, या जो दुख इसके जीवन में आ रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि इसके दुख कभी खत्म होंगे। क्योंकि इसके जितने भी दुख है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आउट ऑफ लिमिट है इसके दुख। इतना ज्यादा दुख कैसे भगवान? आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा है? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ अरे बापड़े। अरे बापड़े बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत। मतलब भगवान जो है ना, भगवान एक एक करके उसके साथ मतलब इतना गलत कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उसका दुख जो है कब खत्म क्यों नहीं हो रहा है। पता नहीं कैसा किस्मत लिखवा के आई है कि जो उसका दुख है ना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बेचारी घर छोड़ के गई, मतलब कहीं और रहने, वहां से आई घर, और घर छोड़ने का कारण जो है ना बताइए। जिसको सुन के ना आप लोग के पैर तले जमीन खिसक जाएगा। मतलब आप अगर ये बात सुन लीजिएगा ना तो मुझे तो लगता है कि आपको मतलब क्या बोले बेहोश हो जाइएगा। आप एकदम हक्का बक्का रह जाइएगा। कितना बड़ा घटना उसके साथ हो गया। मतलब जिसके मतलब सोचिए कि हम लोग क्या क्या अंदाजा लगा रहे थे, क्या क्या कुछ सोच रहे थे कि बेचारी के साथ मतलब जो है अब वो नया घर बदली है, अब उसके जीवन में अच्छा होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। मतलब लेकिन नहीं, उसको कभी भी जीवन में शायद ना सुख नहीं होना है। बहुत दुख है। उसका दुख जो है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो खुद ही बोल रही है बेचारी कि पता नहीं ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है, सारा दुख मेरे ही साथ क्यों होता है। आप सबको पता है कि वो घर गई थी पूजा करवाने, सावन का पुजाई है, सावन का पुजाई करवाने गई थी घर अपनी सासू माँ के साथ। और वहां जाने के बाद जो कुछ भी उसके साथ हुआ ना, बहुत क्या बोले, बहुत हैरान करने वाली है। आज जब मैं उसको रोते हुए देखी, जो वो फूट फूट के रो रही थी, मुझे लगा क्या हो गया इसको। फिर मैंने उसके वीडियो देखा, और जब वीडियो देखी ना तो सच में मतलब मैं हैरान हो गई। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई साहब इतने लोग कैसे गिर सकते हैं। इतना गिरने का मतलब जो है ये ठेका जो है झूठ बोल के केवल अपनी ही पब्लिक को धोखा देना, अपने ही जनता को धोखा देना, उस जनता को धोखा देना जो जनता इनको मतलब कि भगवान की तरह पूजती है, जो जनता जो है इनके वीडियोज के लिए इंतजार करती है कि कब इनका वीडियो आएगा। और ये जो ब्लॉगर है ना केवल और केवल जो है ना अपने ही ऑडियंस को ठगते हैं। मतलब जो ये कन्यादान वाली बेटी है, अरे बापड़े, ये कहीं ना कहीं सावित्री का वीडियो लगता है कि ज्यादा कि ये बड़े ब्लॉगर को मतलब कि फॉलो करके इस तरह का जो है ना काम कर रही है। और हमें लगता है कि सावित्री का वीडियो ज्यादा देख रही है, सावित्री कुमारी ऑफिशियल। आप सबको पता है कि सावित्री कुमारी ऑफिशियल के साथ कुछ दिन पहले क्या हुआ था। उनके पूरे घर में कीड़े का इतना ज्यादा आतंक हो चुका था, इतना ज्यादा आतंक हो चुका था कि सावित्री कुमारी जो है ना उनको जगह जगह कीड़े काट लिए थे, कीड़े चाट लिए थे, और जिसकी वजह से ना वो घर छोड़ने को मजबूर हो गई थी। लेकिन वो घर नहीं छोड़ी थी क्योंकि उनका जो था ना ये कंटेंट था। बाद में उन्होंने ये चीज खुद एक्सेप्ट किया कि हमें उस समय पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिसकी वजह से मुझे मतलब उटपटांग टाइप के वीडियोस बनाने पड़ रहे थे। और आज भी सावित्री का फिर से नया कंटेंट आ चुका है। तो चलिए अभी सावित्री की तो बात बाद में करते हैं। फिलहाल वही सेम चीज कन्यादान वाली बेटी के साथ हो रहा है। इनके घर में मतलब जो है ना चींटियों का आतंक हो चुका है। इनका कहना है कि आज हम सच सच बता रहे हैं कि हमारे घर छोड़ने का मेन रीजन क्या था, हम क्यों ये घर छोड़े, क्यों हमको घर छोड़ के रेंट के घर में जाके रहना पड़ा, इसका मेन रीजन बता रहे हैं। और रीजन क्या था दोस्तों? रीजन ये था कि इनके घर में चींटियां लग गई हैं।
वो जो बड़े बड़े वाले काले काले वाले चींटे नहीं होते हैं, जो बरसात के दिन में जो पंख वाले चींटे या फिर ऐसे चींटियां जो निकलती है, वो वाली चींटी निकली है जिसकी वजह से इन्होंने घर छोड़ा। मतलब भाई ये लोग पब्लिक को कितना बेवकूफ समझते हैं या ये खुद को कितना होशियार चंद समझते हैं, हमको समझ ही में नहीं आता है। मतलब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम बोल क्या रहे। इनके खुद के स्टेटमेंट बार बार चेंज होते हैं। कभी इन्होंने ये बोला कि गांव में काम वाली नहीं मिलती थी जिसकी वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा। कभी बोली कि भाई सासू माँ को यहाँ दिक्कत होता था क्योंकि काम वाली नहीं मिलती है, सब काम सासू माँ को करना पड़ता है, हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है जिसकी वजह से हमको छोड़ना पड़ा। कभी इन्होंने खुद बोला था कि ये घर बहुत छोटा है, चूहे के बिल जैसा है, कब घुसो कब निकलो पता ही नहीं चलता है। कभी ये कह रही थी कि हमारा दुकान और रेस्टोरेंट के बीच में मतलब दूर हो जाता है जिसकी वजह से मुझे लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पति देव दुकान बंद करके आते हैं, उनको रात में आना पड़ता है जिसकी वजह से हमको लेना पड़ा। मतलब हमको समझ में नहीं आता है कि ये लोगों को क्या समझती हैं। मतलब ये खुद को कितना बड़ा होशियार चंद समझती हैं। इनको लगता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं और जनता मतलब उसको मान लेती है। और ये जो भतेरे मुंह बना के चली आती हैं मतलब ड्रामा दिखाने, और लगता है इनको कि भाई लोग तो हमको बहुत प्यार कर रहा है। अरे मैडम, प्यार आपको लोग इसलिए नहीं कर रहा है कि आपका भतेरे मुंह जो शकल बनाती है वो देखने के लिए। लोग आपको सिंपैथी देता है क्योंकि जानता है कि आपके साथ इतना कुछ गलत हुआ है। लेकिन जो जनता आज आपको प्यार करी, आप उसी जनता को ठग रही हैं झूठ सच बोल के। मतलब इनके स्टेटमेंट इतने ज्यादा चेंज होते हैं, मतलब लगता है इनको कि जैसे लोग बेवकूफ है, कुछ भी बोल के निकल जाओ, मतलब वीडियो के लिए कुछ भी बोल दो, मतलब कुछ भी, बस केवल वीडियो के लिए कभी कुछ बना दो, कभी कुछ बोल दो, कभी कुछ बोल दो। इनकी सासू माँ आती है और वो इनको सिंदूर लगाती हैं, और ये बैठी हुई थी दहलीज पे और सिंदूर लगाती है इनकी सासू माँ। वहां पे ये मतलब कुर्ती पहन के बैठी हैं, लेकिन इनके साथ इनके सर पे एक दुपट्टा नहीं है। ये ससुराल में है और ये इनके सर पे एक दुपट्टा नहीं है। इनके घर में कोई इनका जो देवर था, जो भी था, एक चिड़िया लेके आया था, जो कलरफुल वाली चिड़िया नहीं बिकती है। ये कह रहे कि तू लोग बोका हो, तुम बोका हो तुम सब। ये चिड़िया है रंगी हुई है, मतलब क्या कलरफुल चिड़िया नहीं आती है। मतलब सोचिए कि खुद इसके पास दिमाग नहीं है और ये दूसरे को बोका और बेवकूफ बोल रही है। मतलब इसके ससुराल वाले तो सच में धन्य भाई। इसकी सासू माँ अच्छी हैं, सच में अच्छी हैं, लेकिन शायद जरूरत से ज्यादा अच्छी हैं। इतना भी अच्छाई सही नहीं है। और इनकी सासू माँ जो है शायद इनको ज्यादा रोक टोक नहीं करती हैं, क्योंकि जो भी इनकी सासू माँ सिंदूर लगा रही थी, इनके सर पे पल्लू नहीं था, लेकिन तब भी इनकी सासू माँ नहीं बोली कि सर ढक लो, सर ढक के मतलब सिंदूर लगवाया जाता है, या फिर हाथ पीछे करके, अगर जेंट्स भी लगाते हैं, अगर पल्लू नहीं होता है तो हाथ पीछे कर लेते हैं और मतलब अपने शिखा के पास हाथ रखते हैं, तब चंदन लगवाते हैं। नहीं, इनकी सासू माँ कुछ नहीं बोली, आई और सिंदूर लगा दी। और जब इनको टीका लगाई तो एकदम ये अपना वही जो इनका आदत है मुंह बनाने वाला ये बना ली कि भाई ये बहुत मतलब पता नहीं खुद को ये क्या समझती हैं भाई। हमको तो इनके भाई सच बता रही हूँ, हमको इनकी नौटंकी तो खैर बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमारी मजबूरी है इनके वीडियोस देखने, सो मैं करती हूँ। अब बात करती हूँ कि ये जो मैडम है ये बोल रही है कि भाई हमको जाना है, हम कपड़ा पैकिंग कर लिए, हम ब्लॉग नहीं बना रहे थे क्योंकि हमारे मुंह में कीड़े चाट लिए हैं। इनका शकल देख के आप लोग कितने लोग को लगा कि इनके शकल पे कीड़े चाटे हुए हैं? मुझे तो नहीं लगा। ये जबरदस्ती का कैमरा घुसेर के दिखाने की कोशिश करी थी, यहाँ देखो यहाँ देखो। भाई हमेशा तो इनकी शकल ऐसी ही दिखती है, मुझे तो इनके शकल में कहीं से कीड़े चाटे हुए नहीं दिखे। अगर आप लोग को दिखे होंगे तो जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं कि मैडम का कहना है कि भाई साहब हम लोग को जाना है, पैकिंग कर रहे हैं अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हम कीड़ा मतलब चींटी की वजह से घर खाली कर दिया। और ये दिखाई है कि देखिए कैसे कैसे काले वाले चींटी चल रहे हैं। इनके घर में सावन का पूजाई हुआ है। ये कह रही कोई भी मिठाई इधर, आप लोग खुद बताइए कि जब सावन का पूजाई घर में होता है, पूजा पाठ होता है, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली कहाँ से चींटियां आ जाती हैं बड़े वाली। और एक तो बरसात, इतना ज्यादा बरसात हो रहा है। अब कहीं भी गांव में जाके देखिए, किसी भी गांव वाले घर में आप देखेंगे तो चींटियां ना धाड़ी लाइन लग के चलती हैं। और ये कह रही कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, कुछ मतलब पूजा पाठ में इतने पुए पकवान बनते हैं, उससे भी पता नहीं क्यों चींटियां आ जाती हैं। बरसात में भी चींटियां आती हैं, लेकिन ये खुद को महान बनाने के लिए कह रही हैं कि नहीं हमारे घर में चींटी था, इसकी वजह से हम घर छोड़े। अरे मैडम, कम से कम एक बात पे अडिग रहिए, वजह एक बताइए ताकि लोगों को समझ में आए। नहीं तो जो आपके चाहने वाले हैं ना, वही बेचारे पागल हो जाएंगे कि ये लड़की मतलब जो है ना, सच में फितरत बन गई है आपकी।
आपकी अपने ही बातों से मतलब को बदलना, बातों को बदल जाना, रिश्ते में बदल जाना, अब ये आपके स्वभाव में शायद आ चुका है। इसीलिए आप अपने एक स्टेटमेंट पे अडिग नहीं रहती हैं, ना ही एक रिश्ते पे आप अडिग रहती हैं। आपको स्टेटमेंट चेंज करने की आदत हो गई है। अब बात करते हैं कि मैडम नारियल का डाब पी हैं और बोल रही है कि ज्यादा ब्लॉग नहीं आता है कि मेरा तबियत खराब रहता है। भाई साहब, इनकी तबियत जो है ना, इनकी तबियत जो है उसका तो भाई पूछना ही नहीं है। जब ये ब्लॉग बनाती हैं, घूमती फिरती हैं, तब इनके तबियत ठीक हो जाते हैं। और जब ये 2 दिन के बाद एक दिन ये वीडियो बनाएंगी, मस्त डालेंगी, अपना मुंह नाक चमका देंगी, सब कुछ दिखा देंगी, और उसके बाद जो है ना 2 दिन बाद ये गायब रहेंगी। 2 दिन तक अच्छा जो इनके चाहने वाले हैं उनके अंदर भाई क्यूरियोसिटी जगा देंगी कि भाई उसकी तो तबियत खराब थी, पता नहीं क्या हो गया उसको, उसके वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह से जो है ना हाइप क्रिएट कर देंगी, और उसके बाद 2 दिन बाद मैडम फिर से आ जाएंगी मुंह बनाते हुए कि हमारी तो तबियत खराब है। इनकी तो भाई साहब शुरू से ही कभी भी आप ये मत और कहती हैं कि हम नेगेटिविटी नहीं दिखाते हैं, कि हम रोज क्या ही बताएं कि मेरी तबियत खराब है। भाई आप नेगेटिविटी दिखाते हो जब भी 2 दिन बाद आप वीडियो लेके आते हो, यही गाना गाते हो कि आपकी तो तबियत खराब थी। आपने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि आपकी तो तबियत खराब थी। अब इससे ज्यादा क्या ही और नेगेटिविटी दिखाओगे, कितना नेगेटिविटी दिखाओगे। आपके ब्लॉग में आपकी तबियत और से ज्यादा मतलब हमेशा आपकी तबियत खराब, लेकिन जब आपको शॉपिंग करना हो, घूमना हो, कहीं जाना हो, तो आपके तबियत जो है ना एकदम चकाचक हो जाते हैं। अब मैडम पहुंची है वहां अपने नए वाले घर में, बोली कि भाई हम वीडियो शूट करते हैं, लेकिन हम नहीं किए क्योंकि मुझे लगा कि भाई साहब मैडम अपने मतलब क्या बोले, जब इनको मन होता है तो वीडियो शूट कर लेती हैं, और जब इनका मन नहीं होता है तो ये वीडियो शूट नहीं करती हैं। और ये पहुंची है अपने रेंट वाले घर में, जहां पे मतलब इनको अच्छा महसूस होता है, और वहां पे किचन में काम कर रही हैं, दाल धो रही हैं कि ज्यादा दाल धो दिए हैं, 1 गिलास दाल धो दिए हैं। उसके बाद इनकी मौसी सास आती हैं, वो इनको चाय बनाने के लिए कहती हैं। ये मस्त जो है ना अब ना वहां पे चाय वाय बना रही हैं, किचन साफ कर रही हैं, और कह रही हैं कि हमको ना यहाँ पे पानी गिरा हुआ था, हमको सोचे पहले कट कर लेते हैं सब चीज, उसके बाद बनाएंगे। और वहां पे मैडम क्या बोलती हैं कि भाई हम इसलिए, हमको यहाँ पे काम करने में अच्छा लगता है, वहां पे हमको सच में काम करने में अच्छा नहीं लगता था, ना ही हमको किचन में जाने का मन होता था। वहां पे पता नहीं क्या होता था, हमको किचन में काम करने का मन ही नहीं होता था। और यहाँ पे हमको सब काम करने में अच्छा लगता है, हम हर काम कर लेते हैं, लेकिन वहां पे हमको काम करने में मन नहीं लगता था। तो अब देखिए, कुछ ही समय में मैडम का है जो 2 तरह का स्टेटमेंट चेंज हुआ। एक तरह इनका स्टेटमेंट एक बार आता है कि भाई चीटियों की वजह से घर छोड़े, दूसरे में ये खुद ही आज ही के वीडियो में कहती हैं कि भाई हमारा जो है ना वहां पे हमको काम करने का मन ही नहीं होता था, वहां हम किचन में कभी जाते ही नहीं थे, हमको वहां पे किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैडम को भाई वहां के घर से प्रॉब्लम था। मैडम को वहां का घर अच्छा नहीं लगता था, किचन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि किचन बड़ा तो जरूर था लेकिन फर्निश्ड नहीं था, ना ही वो किचन में मतलब जो है प्लास्टर्ड था, ऐसे ही मतलब किचन था, जो चीज जो था ना कि मैडम को अच्छा नहीं लगता था। और यहाँ आते ही मैडम जो है ना वो सब काम कर लेती है, क्योंकि यहाँ का जो किचन है ना मैडम को पसंद है। उसके बाद मैडम को भाई अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मैडम को वहाँ का घर अच्छा नहीं लगता था, यहाँ का घर मैडम को अच्छा लगता है। मैडम कहती है कि वहाँ हमारा ज्यादा तबियत खराब रहता था, यहाँ हमको कम खराब रहता है, क्योंकि मैडम को उस घर से प्रॉब्लम था। मैडम 1 साल तक वहां मजबूरी में रही, नहीं तो उनको वहां का घर अच्छा नहीं लगता था, न घर से प्रॉब्लम था, किचन से प्रॉब्लम था। और यहाँ जो है ना मैडम को हर चीज अच्छा लगता है। और यहाँ में मैडम सोचिए कि खुद से सारा काम कर रही है, खुद से खाना भी बना रही है, 5-6 आदमी का खुद ही बता रही है कि 5-6 आदमी का खाना बनाना है, तो 5-6 आदमी का खाना भी बना दे रही है आराम से, कोई इनको दिक्कत नहीं है, एकदम फटाफट से एकदम प्यार से खाना बना रही है, दाल भात भुजिया। और वहां पे इनको क्या था कि वहां पे इनको बहुत दिक्कत था, वहां पे ये काम भी नहीं करना चाहती थी, जो भी काम था इनकी सासू माँ करती थी, या जो कोई भी करता था ये तो कुछ नहीं करती थी। और यहाँ आने के बाद मैडम का तबियत भी ठीक हो गया है। तो बताइए कि भाई साहब मैडम जो ये एक्सक्यूज दी थी कि हमसे काम होगा नहीं, हमारी तो तबियत खराब रहती है, सासू माँ को काम करना, जिसकी वजह से हम काम वाली रखेंगे, लेकिन इनको आए हुए मुझे लगता है कितना दिन हो गया, लेकिन अभी तक ये काम वाली नहीं रखी है, क्योंकि ये तो खुद ही ठीक हो गई, ये तो खुद ही सारा काम करी, क्योंकि यहाँ पे इनको अच्छा लग रहा है काम करने में, क्योंकि यहाँ पे इनको फ्रीडम चाहिए था। मेन ये था कि भाई वहां का इनको घर पसंद नहीं था, जिसकी वजह से ये घर छोड़ी। लेकिन ये बार बार अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे नहीं होता है बहन जी। आपको अपने बात पे, आप एक क्रिएटर हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको देखते हैं, तो कम से कम अपने बात पे अडिग रहना सीखो। आपने 1 साल के अंदर पता नहीं कितनी बातें बोली और कितनी ही अपनी बातों से आप खुद ही पलट गई हैं।
1 साल के अंदर आपने कितने लोगों से रिश्ते बनाए और कितने लोगों के साथ आपने विश्वासघात कर दिया, या यूं कहे कि लोगों ने भी आपके साथ विश्वासघात किया। एक से तो नहीं होता है ना। तो कम से कम आप एक इन्फ्लुएंसर है, उस डिग्निटी को मेंटेन कीजिए और जो बोल रही है उस पर अडिग रहना सीखिए, तो लोग शायद आपको ज्यादा पसंद करेंगे। नहीं तो जो आज लोग आपको पसंद करें ना, कल यही लोग आपसे नफरत करेंगे कि ये तो केवल झूठा कंटेंट दिखाती है, केवल ये झूठ ही बोलती है। ऐसा ना आपकी स्थिति हो जाए। देख रहे हैं ना अपने भैया को, लप्पू भैया को, कि आजकल उनके ब्लॉग और माता जी के ब्लॉग पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आपका अगर अच्छा व्यूज आ रहा है ना, तो अपनी डिग्निटी को बनाइए, सच बोलना सीखिए और जो सच है वही दिखाइए जनता को। नहीं तो ये जनता का दिमाग अगर एक दिन सनक जाएगा ना और जनता को ये समझ में आ जाएगा कि आप झूठ बोलते हो, तो कल से आपको भी वही पे ला के रख देगी, उसी जगह पे जहां से आप उठ के गई हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया। तब तक सबको बाय बाय।